Good morning, students. Sexual reproduction in flowering plants. एम्ब्रियो. ओके. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि सीड में कन्वर्ट होगा. उसके बाद डेवलपमेंट में क्या क्या चेंज होगा? जाइगोट जो होगा फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं. और जाइगोट जो है 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा. एक बनेगा बेसल, एक बनेगा टर्मिनल. बेसल सेल डिवाइड होता जाएगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा और वो जो क्या बन जाएगा? सस्पेंसर बन जाएगा. और लोअर जो सेल होगा वो डिवाइड होगा, हाइपोफिसिस बन जाएगा जो कि आगे जाके रेडिकल बनेगा. ये आप डायग्राम देख सकते हो कि जाइगोट है दो पार्ट में, बेसल में और टर्मिनल में. तो बेसल और टर्मिनल के बीच में सस्पेंसर बन जाता है. देखिए ये सस्पेंसर बन गया और जो कि इसको पुश करता है एंडोस्पर्मिक की तरफ ताकि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके. एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और यहाँ पर हाइपोफिसिस होता है, ये जाके रेडिकल बनेगा. उसके बाद है यहाँ पे सस्पेंसर है, देन एपिकॉटल बनेगा जो कि प्लिमूल जाकर बनेगा उसी में. और साथ में ही जो है ये अपने आप को डिवाइड करते हुए यहाँ पे कोटिलेडन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कोटिलेडन्स की लेंथ बनेगी. उसके बाद ये इसको बेटा हार्ट स्टेप भी बोलते हैं, हार्ट शेप भी बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट जैसा दिख रहा है. ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट होता चला जाता है, एम्ब्रियो मैच्योर होता है, सस्पेंसर रिड्यूस होता चला जाता है और कोटिलेडन प्रिपेयर हो जाता है. ये डाइकोटिलेडन का स्ट्रक्चर क्योंकि इसके अंदर दो डाइकोटिलेडन मतलब दो कोटिलेडन बन रहे हैं. यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कौन से कितने पार्ट में डिवाइड होगा, प्लस साथ में जो दिया हुआ है इंटुगमेंट ऑफ द ओव्यूल बिकम हार्ड कॉल्ड द सीड कोट. तो इंटुगमेंट जो आप देखे हो ऐसे करके वो जो है हार्ड हो जाता है, सीड का कोट बना लेता है यानी ऊपरी परत बना लेता है. एंटायर ओव्यूल इज नॉट कॉल्ड सीड. और पूरे ओव्यूल को अब सीड कहा जाता है. और जब जर्मिनेट होता है तो कॉटिलेडन आर यूज टू द प्रोवाइडिंग नरिशमेंट. तो ये जो कॉटिलेडन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि रेडिकल जो है निकल सके यानी रूट बन सके. रेडिकल से रूट बनेगा, प्रिम्यूल से जो है शूट बनेगा यानी स्टेम बनेगा. ये इसका डायग्रामेटिक है रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो. इसमें देखिए एपिकॉटिल है, अब कॉटिलेडन पोर्शन जो कि प्लूम्यूल बनेगा यानी स्टेम बनेगा. ठीक है, रूट से ऊपर का पार्ट स्टेम एरियल बनेगा. और यहाँ पे देखिए लोअर पोर्शन में रेडिकल दिया हुआ है जिसे हाइपोकॉटिल बोलते हैं जो कि आगे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. साथ में ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, डाइकोटिलेटन का डायग्राम दिया 1 2 टू पीसेस कोटिलेटन के. ठीक है, सूट ऑफ प्लूमूल यहाँ पे एपेक्स है और यहाँ पे रेडिकल का दिया हुआ है. यहाँ से जड़ निकलेगा, यहाँ पे स्टेम निकलेगा. और ये जो है मोनोकॉट का दिया हुआ है, यहाँ से सूट एपेक्स बनेगा, स्टेम निकलेगा और यहाँ से रूट निकलेगा. क्लियर. बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिया है, सेपल पेटल स्टेमन ये सब गिर जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद. ओवरी जो है फ्रूट बन जाएगा, ओवरी वॉल जो है पेरिकार्प, ओव्यूल जो है सीड बनता है. तो याद रखिएगा ओवरी फल बनता है, ओव्यूल सीड बनता है, ये ज़्यादातर आपको पता. फ्यूनिकल जो है स्टॉक का काम कर देगा. क्लियर. सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता है सीड बनता है. सीड भी दो तरीके के होते हैं, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस. ये जो है इंडोस्पर्मिक के यूज़ के हिसाब से बनता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंडोस्पर्मिक यानी जब यहाँ पे कंज्यूम्ड होगा इंडोस्पर्म बट स्लोली स्लोली होगा. ओके, लंबे समय तक. और फिर सीड मिच्योर होगा तो ये आपका एल्बुमिनस कहलाता है. और ये कुछ मोनोकॉटिलेडन कुछ डाइकोटिलेडन पाया जाता है, पी ग्राउंड नट. नॉन एल्बुमिनस में क्या होता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक. इन दीज द इंडोस्पर्म कंज्यूम अब वेरी फास्ट एंड क्विकली. इसमें जो है इंडोस्पर्म बहुत तेजी से यूज़ कर लिया जाता है और इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के जल्दी डेवलपमेंट के लिए. सच सीड आर फाउंड एज अ रिजल्ट मेच्योर सीड डज नॉट कंटेन एन एम्ब्रियो. तो इसीलिए जो है मेच्योर सीड जो है एम्ब्रियो नहीं होता है. सच सीड आर फाउंड ओनली इन मेनी डाइकोटिलेडन. इस तरीके के जो है डाइकोटिलेडन में पाए जाते हैं. वीट, मी, बार्ली, पी एक्सेट्रा. ओके. Perisperm in this seed the nucleus of ovule persists longer time in the mature ovule. Clear. स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड दिए गए हैं. ये मेज का दिया है, ये अनियन का दिया हुआ है. जर्मिनेशन ऑफ सीड, द जर्मिनेशन ऑफ सीड रिजम्पशन ऑफ द ग्रोथ एम्ब्रियो एंड एक्सपोज टू द फेवरेबल कंडीशन. तो जर्मिनेशन तभी होगा जब इसको वाटर मिलेगा. ठीक है. और एम्ब्रियो जो है एक्सपोज हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन आने पे जो है ये ग्रो कर जाएगा. टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, एक होता है एपीजियल जर्मिनेशन, दूसरा होता है हाइपोजियल. एपीजियल में जर्मिनेशन में क्या होता है, ये अगर सॉइल लेयर है तो इसमें रूट्स में ये जो है स्टेम के साथ कॉटिलेडन ऊपर आ जाता है और ये ग्रीन हो जाता है. और उसके बाद ये जो है स्टेम को ग्रोथ करने में हेल्प करता है प्लांट को, क्योंकि ग्रीन होने पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है. तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन. इसमें जो है जमीन से ऊपर कॉटिलेडन होता है. हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जमीन के नीचे जो है कॉटिलेडन होता है और ये फोटोसिंथेसिस पार्टिसिपेट नहीं करता. ये बहुत तेजी से जो है लीव्स बना देता है और लीव्स ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और प्लांट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. फ्रूट्स.
फ्रूट आर द फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड फ्लावर पार्ट्स। तो आपको पता है कि फ्रूट जो है ओवरी का डेवलपमेंट होता है या अदर फ्लावर पार्ट डेवलप हो जाए। तो इसमें 3 स्टेप, अगर फ्रूट को देखा जाए तो 3 स्टेप में डिवाइड होता है। एक्सोकार्प आउटर लेयर होता है जिसे एपीकार्प कहा जाता है, मेसोकार्प मिडिल लेयर होता है, एंडोकार्प इनर लेयर होता है। फ्रूट 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है। ट्रू फ्रूट जो डायरेक्ट ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है, जस और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, जो ओवरी से ना डेवलप होकर बाकी रेस्ट पार्ट से, फ्लावर रेस्ट पार्ट से डेवलप हो जाएं, जैसे थैलेमस है, रिसेप्टिकल है, कैलिक्स है, इन सब से जो फ्रूट बनता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे एप्पल एंड पियर, ये फॉल्स फ्रूट में आते हैं। ओके, फ्रूट्स 3 तरीके के, ट्रू, फॉल्स एंड पार्थेनोकार्पिक। ट्रू पढ़ लिया, फॉल्स पढ़ लिया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे बनाना है। ट्रू फ्रूट का एग्जाम जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फॉल्स का कोई पार्ट नहीं है। सिंपल फ्रूट जो डेवलपमेंट सिंगल ओवरी, केवल एक ओवरी से बनता है, उसे सिंपल फ्रूट। जो है मल्टी कार्पलरी गाइनोस्टियम से डेवलप होता है फ्यूज होकर आपस में, जैसे रसबेरी है, ये कई जो है गाइनोस्टियम फ्यूज होकर बनाते हैं कार्पल। मल्टीपल फ्रूट जो होते हैं डेवलपमेंट फ्रॉम फ्लावर ऑफ होल इन्फ्लोरेसेंस, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को एक लेके बंच लेके, जैसे मलबरी। सिंपल फ्रूट के भी टाइप हैं, एक है ड्राई, एक है फ्लैसी। पेरिकार्प इज ड्राइड, यानी गुआवा, ऑरेंज। तो इन सबके जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प का मतलब आउटर लेयर, तो गुआवा का और ऑरेंज का ड्राई होता है। फ्लैशी क्या है, पेरिकार्प इज फ्लैशी, मॉइस्ट और फाइब्रस, जैसे ग्राउंड नट और मस्टर्ड। और मस्टर्ड में इस तरीके से बना हुआ था, उसमें रेसेदार होता है। ये मूंगफली देखो एकदम लकड़ी लकड़ी जैसा, तो वो हो गया। क्लियर। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनो से बोलते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। क्लियर। तो ऐसे फ्रूट जो है सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच बनाना। तो बनाना के जो सीड होते हैं नए प्लांट को डेवलप करने में कैपेबल नहीं होते हैं। अब आता है डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। विंड से हो सकते बहुत सारे सीड जो एयर से डिस्पर्ज हो जाते हैं, वाटर से डिस्पर्ज हो जाते हैं, कोकोनट वगैरह सब कोस्टल साइड होते हैं, तो पानी में गिरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लिली लिली सीड भी ऐसे स्प्रेड होता है। एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स फ्रूट को खाते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां पे फैल जाते हैं।